हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 5वां प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हम लोग एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग से पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, सॉल्व करके बता रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया है 20, इसके बाद दिया गया है सी का अर्थ क्या है। सी का अर्थ है स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई, तो सी की जगह पे आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद संख्या दिया गया है 8, इसके बाद आपको लेटर दिया गया है ए का अर्थ क्या है। ए का अर्थ है प्लस, तो ए की जगह पे प्लस आ जाएगा, इसके बाद 8 आ जाएगा। इसके बाद लेटर दिया गया है सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद संख्या है 8, इसके बाद लेटर दिया गया है बी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसके बाद संख्या दिया गया है 120, इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 20 गुना 8 कीजिए, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद प्लस कीजिए, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद माइनस कीजिए 120। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 160 में से 120 को घटाएंगे, संख्या आ जाएगा 40। 40 प्लस का 64 करेंगे, कितना आ जाएगा 40 प्लस का 64 करेंगे, संख्या आ जाएगा 104। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, समझिएगा। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ हॉट फिल्ट्रेट कॉफ़ी, 356 का अर्थ वेरी हॉट डे और 589 का अर्थ डे एंड नाइट हो, तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखना है। 123 का अर्थ क्या है। 123 का अर्थ है हॉट फिल्ट्रेट कॉफ़ी, 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे, 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। इसके बाद आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेरी के लिए कौन सी संख्या होगी, तो वेरी को आपको इस तरह से हाईलाइट कर देना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बताना है। आगे सॉल्व कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले पहला और दूसरा संख्या में आपको देखना है ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, इसके बाद 3 इसमें भी है। कॉमन डिजिट को इस तरह से आपको काट देना है। इसके बाद राइट साइड में आपको देखना है ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए हॉट इसमें भी है, इसके बाद हॉट इसमें भी है। कॉमन वर्ड को आपको इस तरह से काट देना है। इसके बाद दूसरा और तीसरा संख्या में आपको देखना है कॉमन डिजिट। यहाँ पे देखिए 5 इसमें भी है, इसके बाद 5 इसमें भी है। कॉमन डिजिट को इस तरह से काट देना है। इसके बाद राइट साइड में देखिए डे इसमें भी है, इसके बाद डे इसमें भी है। कॉमन वर्ड है इसलिए आपको इस तरह से काट देना है इसको। इसके बाद देखिए वेरी के लिए सिर्फ एक कोड बचा हुआ है 6, तो वेरी के लिए संख्या क्या हो जाएगा। वेरी के लिए संख्या हो जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 6, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 6, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंडिंग मिसिंग नंबर से आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको इसका रिलेशन पता होनी चाहिए, किस प्रकार का रिलेशन है संख्या के बीच में। समझिएगा रिलेशन को। यहाँ पे देखिए संख्या कितना दिया गया है, संख्या दिया गया 8। 8 से पहले दो संख्या क्या सब दिया गया, 8 से पहले दो संख्या दिया गया है 3 और 5। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 8। इसके बाद समझिए यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, संख्या दिया गया है 13। 13 से पहले दो संख्या को आपस में जोड़ना है। इससे पहले दो संख्या हो जाएगा 5 और 8। इन दोनों को जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 13। इसके बाद समझिए अगली संख्या है 21। 21 से पहले दो संख्या को जोड़ना है। इससे पहले दो संख्या आ जाएगा 13 और 8। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 21। इसी प्रकार का रिलेशन आपको आगे बनाना है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए इससे पहले दो संख्या को आपस में जोड़िए। 21 प्लस का 13 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 21 प्लस का 13 करेंगे, संख्या आ जाएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से अलग शब्द को चुनिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में अलग शब्द दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में आपको शब्द दिया गया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। इसके बाद ऑप्शन बी में आपको दिया गया है पारा। पारा क्या है? पारा का स्टेट होता है द्रव। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको अलग शब्द दिया गया है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है टेम्परमेंट और क्वेश्चन में कहा गया है इन लेटर को यूज करके आपको वर्ड बनाना है। और ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है, समझिएगा। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है टेम्पर। तो टेम्पर में जितने भी लेटर है ये सारे लेटर इसमें मौजूद है टेम्परमेंट में, इसलिए ये वर्ड बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है टेस्टर। यहाँ पे देखिए टेस्टर में तीसरा लेटर है एस और यहाँ पे टेम्परमेंट में कहीं भी आपको लेटर एस नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी में जो वर्ड दिया गया है टेस्टर यही नहीं बनाया जा सकता है। बाकी ये तीनों बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का, समझिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है हाइड्रोजन, इसके बाद दिया गया है गैस और यहाँ पे दिया गया है बर्फ। इसके बाद आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा। जो रिलेशन इन दोनों शब्द के बीच में है वही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। समझिएगा रिलेशन को। हाइड्रोजन जिस प्रकार गैस के रूप में पाया जाता है उसी प्रकार बर्फ किस रूप में पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है ठोस के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है ठोस? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ठोस, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का, जो बहुत ही आसान है, समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया आज बुधवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज कौन सा दिन है? आज है बुधवार। इस तरह से आपको लिखना है आज है बुधवार और आपको बताना है 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 84 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए आपको 7 से डिवाइड करना है। कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 0। इसी शेषफल को आपको जोड़ना है यहाँ पे। बुधवार में प्लस का 0 ऐड करेंगे, कौन सा दिन आएगा? बुधवार में प्लस का 0 ऐड करेंगे, दिन आ जाएगा बुधवार। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है बुधवार? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है बुधवार, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आपको लेटर का सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में आपको बताना है खाली स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले आपको काउंटिंग करके देखना है इस सीरीज में टोटल कितना लेटर दिया गया है। टोटल लेटर की संख्या है यहाँ पे 18। इस 18 का आपको करना है गुणनखंड। गुणनखंड ऐसी दो संख्या में होनी चाहिए जिसके बीच का गैप कम हो। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 6। इसके बाद क्या करना है समझिएगा। इसके बाद आपको 3 का 6 ग्रुप बनाना है या फिर 6 का 3 ग्रुप बनाना है, जैसे समझिएगा। यहाँ पे देखिए 3 लेटर का पहला ग्रुप ये हो गया, इसके बाद 3 लेटर का दूसरा ग्रुप ये हो जाएगा, इसके बाद तीसरा ग्रुप यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद चौथा ग्रुप यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद पांचवा ग्रुप यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद छठा ग्रुप यहाँ तक आ जाएगा 3 लेटर का। इसके बाद आपको रिलेशन बनाना है। यहाँ पे देखिए पहला ग्रुप में लेटर है AAA, इसके बाद दूसरा ग्रुप में लेटर है BB। तो यहाँ पे अगर बी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? रिलेशन बन जाएगा AAA BBB। इसके बाद आगे समझिए, यहाँ पे AA है, इससे पहले लगाइए ए, तो यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा AAA का। इसके बाद यहाँ पे देखिए खाली स्थान पे लेटर आ जाएगा बी, तो यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा BBB का। इसके बाद AAA आगे हो जाएगा BBB, तो यहाँ पे आ जाएगा लेटर बी। तो कौन कौन सा लेटर आया है? लेटर आया है बी, इसके बाद लेटर आया है ए, इसके बाद लेटर आया है बी, इसके बाद लेटर आया है बी। कौन सा ऑप्शन में दिया गया इस तरह से?
ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको इसका रिलेशन पता होनी चाहिए। रिलेशन को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या है 2 और दूसरा संख्या दिया गया 8। 2 से संख्या 8 हो गया, यहाँ पे किया गया है प्लस का 6 ऐड। इसके बाद 8 से संख्या 18 हो गया, यहाँ पे किया गया है प्लस 10। इसके बाद 18 से 32 हो गया, यहाँ पे किया गया है प्लस का 14। 32 से संख्या 50 हो गया, यहाँ पे किया गया है प्लस का 18। आगे क्या करना है समझिएगा। यहाँ पे देखिए 6 से कितना हो गया है 10 हो गया है संख्या, यहाँ पे किया गया है प्लस का 4। 10 से संख्या 14 हो गया, यहाँ भी किया गया है प्लस का 4। 14 से संख्या 18 हो गया, यहाँ भी किया गया है प्लस का 4। इसी प्रकार आपको प्लस का 4 इसमें ऐड करना है। 18 में प्लस का 4 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 22। 50 में प्लस का 22 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 72। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 72। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 72, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, समझिएगा। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में आरबीसी को 58 लिखा जाता है तथा जीएनएम को 47 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डब्ल्यूबीसी को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से इसको लिखना है। आरबीसी को कितना लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है 58। जीएनएम को कितना लिखा गया है, इसको लिखा गया है 47। और आपको बताना है डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो समझिएगा इसके रिलेशन को। अब यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है आर। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। इसके बाद प्लस कीजिए, बी आता है 2 नंबर पे, इसके बाद प्लस कीजिए, सी आता है 3 नंबर पे। इसको जोड़ने पे कितना आएगा, इसको जोड़ने पे संख्या आ जाएगा 23, लेकिन इसको लिखा गया है 58। ये कैसे आएगा समझिएगा। अब पहला लेटर क्या है, यहाँ पे पहला लेटर है आर। आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आर का अपोजिट लेटर होता है आई। इसके बाद का लेटर है बी। बी का अपोजिट लेटर होता है वाई। और सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आई आता है 9 नंबर पे। इसके बाद वाई कितने नंबर पे आता है, वाई आता है 25 नंबर पे। इसके बाद है लेटर एक्स। एक्स आता है 24 नंबर पे। इसको आपस में जोड़िए, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, जोड़ने पे संख्या आ जाएगा 58। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ भी आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर है जी। जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, जी का अपोजिट लेटर होता है टी। एन का अपोजिट लेटर एम होता है और एम का अपोजिट लेटर एन होता है। टी आता है 20 नंबर पे, इसके बाद प्लस कीजिए, एम आता है 13 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 47। जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है। सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है डब्लू। डब्लू का अपोजिट लेटर होता है डी। इसके बाद का लेटर है बी। बी का अपोजिट लेटर होता है वाई। सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स। अब इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ना है आपको। डी आता है 4 नंबर पे, इसके बाद वाई आता है 25 नंबर पे, इसके बाद है एक्स। एक्स आता है 24 नंबर पे। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा सबको जोड़ने के बाद। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 53। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 53, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।